कितना क्लास है? 14। कल पिछले क्लास में क्या बता चुके हैं? थेल्सपर में बता चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। एक एक त्रिभुज चलेगा, उससे रिलेटेड सब बात चलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा। लिखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार पहले भी बताए हैं ना जी। त्रिभुज के प्रकार, प्रकार वर्ड को समझा चुके हैं, बताए थे। क्या बताए थे? त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? भुजा के आधार पर 3 गो और कोण के आधार पर 3 गो। भुजा के आधार पर कौन कौन 3 गो था? बोलिए जल्दी। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और कोण के आधार पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण। अब इस सबको अलग 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 पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? और उसमें क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या लक्षण है, यही सब पढ़ना है। अलग अलग ये 6 चलेगा। बात समझ रहे हैं? अब लिखिए इसमें पहला, बात नहीं, पहला लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम बाहु त्रिभुज। कौन बाहु? समबाहु। बताए भी थे। समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जी? पहले तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। हाँ, तो तीनों भुजाएं क्या हो? पहले परिभाषा है कि होता क्या है। तो ए बी सी ना, ए बी सी 3 ट्रायंगल है। ए की सामने वाली भुजा ए, बी की सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना? बी सी बराबर सी ए। ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये सिंपल परिभाषा हो गया, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब अगला बात समझिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो आप फंस गए कि तीनों कोण भी बराबर होगा। तीनों कोण भी बराबर होगा। और जब बराबर होगा, जैसे कोण ए, कोण बी और कोण सी, ई होगा 60 है। क्योंकि हमको क्या चाहिए? तीनों जोड़कर 180 चाहिए। तो ये सिंपल परिभाषा है। बात समझ रहे हैं? तो परिभाषा ये हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक। दूसरा बात इक्विलैटरल ट्रायंगल से समझिए कि इसका क्षेत्रफल उत्फल कैसे निकालते हैं। तो इसी यहां देख लीजिए, क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ए बी सी है ना, ए की सामने की भुजा ए, बी की सामने की भुजा बी, सी की सामने की भुजा सी। अब हाइट के बारे में क्या बताए थे जी? क्या बताए थे हाइट के बारे में? त्रिभुज का हाइट क्या होता है? उसके सामने की भुजा लंब खींच दीजिए, यही हो गया हाइट। इसको h मान लिए। बात समझ रहे हैं? इसको क्या मान लिए? h। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक प्रॉपर्टी है, आगे बढ़ाएंगे। ये त्रिभुज का इक्विलैटरल ट्रायंगल में, आगे बताएंगे अभी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट मीडियन एक के होता है। अभी अभी आएगा। ठीक। तो अगर हाइट और मीडियन एक है तो हाई ए है, तो हाई कितना हो जाएगा? a/2। हाई a/2 हो जाएगा। ये हाइट भी है। हाइट 2 बराबर भाग में बांटता है, जरूरी नहीं है, मगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट और मीडियन क्या होता है? एक के होता है, इसीलिए a/2 लिखे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जी हमको। तो ये बताओ कि ये राइट ट्रायंगल ए बी, यहां से डी लिख दे रहे हैं, ए बी डी में ना, हाई तो एच है, तो एच इजिकल टू क्या हो जाएगा जी? पाइथागोरस साहब क्या बताए गए हैं? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी, ए की सामने की भुजा, सुनो दिक्कत हो गया यहाँ। ठीक, यहाँ ध्यान दें, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ना है जी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ है ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ई भी ए होगा, ई भी ये नहीं होगा, ई भी ए होगा, ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ये भी ए होगा,
और ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, ए होगा। क्यों? समबाहु है ना, तो इस सब ए होगा। तो क्या बताया है पाइथागोरस साहब यहां से, एच इक्वल टू इसका ए का स्क्वायर ना माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या यहां से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब यहां से क्या है, ये बट्टा का घटाव है, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसीगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4। अब ये निकालिएगा बाहर, तो 1 बाई रूट अंडर 3a बाई 2। अब ये याद रख लेना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है h इक्वल टू रूट अंडर 3 बाई 2a, हाई अलग है। तो हाइट यहां से एक हाइट का भी फॉर्मूला आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि समबाहु नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, जनरल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, दिख रहा है वीडियो में, हाँ। तो 1/2 लिख दिए, बेस कितना है इसका, a है, हाइट कितना अभी निकाले हैं, रूट अंडर 3/2a। अब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर और 2 2 4। ये हो गया क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का स्पेशल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 2 गो बात अभी बताए हैं, यहां फिर से लिख दे रहे हैं। हाइट इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 3/2 इंटू ए, या बोले तो भुजा ना। और क्षेत्रफल क्या होता है जी, रूट अंडर 3/4 स्क्वायर। यही 2 गो बात बताए हैं, लिख लीजिए, लिखते चलिए आप लोग। क्या तो प्रॉपर्टी पहला ये हो गया, प्रॉपर्टी 1, ये हो गया 2। क्या अभी तक हम 2 बात बताए हैं, देखो रिकैप करते हैं एक बार कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी बराबर और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। दूसरा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई होता है रूट अंडर 3/2a और क्षेत्रफल होता है रूट अंडर 3/4a स्क्वायर। 2 को बात बता दी। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, मिटा दें। मिटा दे जी, लिखते चलिए आप लोग, मजा आने वाला है आपको। 2 गो बात बताया है ना अभी, अब तीसरा बात समझिए इसमें। तीसरा बात ये है, हम क्या पढ़ाए हैं जी आपको, कौगो सेंटर बताए हैं और क्या क्या बताए हैं, एंगल बाइसेक्टर ना। देखो ऑल एंगल बाइसेक्टर, ऑल एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, सभी कोण समद्विभाजक। ऑल मेडियन, त्रिभुज के कितने होते हैं, मेडियन, ऑल मेडियन। और क्या हो सकता है, ऑल हाइट, ऑल क्या हो जाएगा, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल
बताए थे। ये देखो इस त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर है, पहले बता देते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये है त्रिभुज समबाहु ए बी सी ए एंगल बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए ना। ऑल मीडियन, तो मीडियन क्या होता है जी, त्रिभुज के इसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिए, इसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिए, इसके सामने की भुजा को मध्य बिंदु को मिला दिए। और हाइट क्या होता है जी, लंब खींच दिए, यहां से ये लंब खींच दिए, यहां से ये लंब खींच दिए, यहां से ये लंब खींच दिए, तीनों हाइट है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है जी, ये इस भुजा को लंब समद्विभाजक कर दिए, इस भुजा को लंब समद्विभाजक और इस भुजा को लंब समद्विभाजक ना। अब ऐसे ऐसे कर दोगे ए बी सी, यही ना है। ये चारों समबाहु त्रिभुज में एक के होता है, ये चारों समबाहु त्रिभुज में एक के होता है। अब देखो इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं कि ऑल एंगल बाइसेक्टर, देखो अब बता रहे हैं, इसको ध्यान दो, इसको एंगल बाइसेक्ट किए, ये इस एंगल को बाइसेक्ट किए ये, और इस एंगल को बाइसेक्ट किए ये, हो गया। अब समबाहु त्रिभुज के लिए ए बी सी है, अब ऑल मीडियन इस यहीं पे खींच दिए तो यही मीडियन भी है ना, यह भी मीडियन ही है, ये भी क्या है, मीडियन ही है समबाहु त्रिभुज के लिए। अब ऑल हाइट, इसको देखो, फिर यही खींच दिए तो ये भी हाइटे है, खींच दिए, यहां से ये भी खींच दिए हाइटो है, और यहां से ये खींच दिए ये भी हाइट है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसको दो बराबर भाग में बांट दिए, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी यहां से ये पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि सब एक के है। यानी समबाहु त्रिभुज में ये चारों एक के होता है। यानी कि अगर हाइट दिया है तो इसको मीडियन समबाहु त्रिभुज में अगर ये हाइट दिया है तो उसको क्या क्या मान का काम चला सकते हैं, मीडियन भी काम लेकर चल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, हाइट भी। अगर मीडियन दिया हुआ है तो, अगर हाइट दिया है तो क्या क्या मान सकते हैं, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया है तो मान सकते हैं किस में, समबाहु त्रिभुज में। ये प्रॉपर्टी है तीसरा, समझ में आ गया। समबाहु त्रिभुज में सब एक होता है। अब ये बताओ, यहां से यही में एक समझ लो कि एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, हाँ एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर। मीडियन से क्या बनता है जी, वाह, मीडियन से क्या बनता है, हाई मीडियन है, मीडियन से क्या बनता है, सेंट्रोइड, केंद्रक, सेंट्रोइड केंद्रक बनता है। और हाइट से क्या बनता है, वाह गजब, ऑर्थो सेंटर। इससे क्या बनता है, सब पढ़ा कर गड़बड़ कर दिए, सरकम सेंटर। यानी इस त्रिभुज में हई काला वाला हई जिसको कर रहे हैं, यह बिंदुआ इन सेंटर भी है, ये क्या है, इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, सेंट्रोइड भी है, और क्या है, ऑर्थो सेंटर भी है। किस में, हाँ समबाहु त्रिभुज में। ऑल फोर सेंटर लाइज इन द सेम पॉइंट, किस में, समबाहु त्रिभुज में।
बार बार बोल रहे हैं हम। ये तीसरा प्रॉपर्टी क्लियर है। ये 3 नंबर ये ध्यान रखना कि सभी ये क्या होते हैं, ये एक के रेखा ये चारों होता है और एक के बिंदु चारों सेंटर होता है। ऑल 4 सेंटर इज द सेम सेंटर। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। बढ़े आगे, मिटा दे, मिटा दे जी, मिटा देते हैं। अब ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब चौथा प्रॉपर्टी देखिए। आई सब इसमें समबाहु में समद्विबाहु में अलग हो जाएगा, विषमबाहु में अलग हो जाएगा, यही पढ़ना है, समझ रहे हो। चौथा लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखो, ये बताओ कि अगर हई त्रिभुज है तो हई ABC है, हाँ, तो ये वाला हई का है जी, मेड हई काला वाला क्या है, काला वाला कह रहे हैं बिंदु जैसा, हाँ, सेंट्रॉइड भी है, इन सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है, सर्कम सेंटर है। तो अभी हम इसको R मानकर चल रहे हैं, कैपिटल R। तो यहां से एक सर्किल खींचा जा सकता है। इस सर्किलवा का क्या नाम है? सर्कम। इस रेडियसवा का, अरे इस रेडियस का क्या है? सर्कम रेडियस। था R इज इक्वल टू जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला ABC/4 डेल्टा। अरे ये किसके पर लागू होगा? सब पर लागू होगा। बताए थे पीछे, याद कीजिए वो दिन, याद आ रहा है। अब इसके लिए, किसके लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए देखते हैं क्या निकालकर। R इज इक्वल टू ABC, तो तीनों बराबर होगा, तो A क्यों लिख दें, कोई दिक्कत? I4 डेल्टा। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, क्या निकाले थे? √4 A स्क्वायर। हाई 4 से हाई 4 कट गया, हाई देखो 2 से खत्म, हाई 1 बच गया, तो क्या आ जाएगा? वाह, यही तो है। यानी R इज इक्वल टू होता है A/√3। किस में? जनरल में। पकड़ ली ये बात, बताए थे कि अलग अलग आएगा। हाई किस पर लागू होगा? हाँ, शुरू में बताए थे, बैकग्राउंड बांधे थे कि मनुष्य का गुण मतलब सारे मनुष्य पर, महेश सुरेश का गुण उसी पर, तो हाई किस पर लागू होगा? सही पकड़ रहे हैं आप लोग। हो गया। एक और देख लीजिए, इसी में दिख रहा है, यहां लिख देते हैं, विजिबल है। अच्छा, ये बताओ कि स्मॉल r ना एक अलग बनाते हैं, ठीक? तब इसके बाद यहीं पे बनाते हैं, ठीक? देखिए, ये त्रिभुज है ABC, क्या? अब ये बताओ कि इन सेंटर बनता कैसे है? एंगल, भाई बाइसेक्ट कर दिए, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिए और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिए। ये क्या है? इन सेंटर भी है, सब है, ये चारों है। आज इन सेंटर का ये प्रॉपर्टी क्या बताए थे? अरे बोलो ना, भुजाओं से दूरी क्या होती है? अरे बोलो, हाई दूरी क्या है? समान है। यहां से हाई दूरी क्या है? हाई दूरी क्या है? और जब समान है तो एक सर्किल खींचा जा सकता है। इस सर्किलवा का क्या नाम है? इसके रेडियस को R, स्मॉल r। स्मॉल r जनरल त्रिभुज के लिए, यानी सभी त्रिभुज के लिए क्या होता है? ΔS। इस सभी के लिए है, ये बात ध्यान रखना। ΔS इस सभी के लिए है। अब निकालते हैं किसके? समबाहु के लिए। किसके लिए निकालते हैं? समबाहु में। तो R इज इक्वल टू डेल्टा का होता है √3/4 A स्क्वायर।
हई एस का है यहाँ पे अर्ध परिमाप, तो ये तो इसमें सब ए है, तो ये क्या हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। अब बोलो ना जी, यहाँ पे दिख रहा है तो इसको लिख दे रहे हैं 3/4 a²। पलट जाएगा ना जी, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पलट जाएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा और नीचवा 3a। हाई एक कैंसिल, हाई 2। अब ई का बच गया देखो तो √3/3 अलग अलग लिख रहे हैं ए हो गया, यही बचा। अब इसको कंजुगेट से गुना कर दे रहे हैं, रेशनलाइज बुझ रहे हो ना, पढ़ के आए हो ना, मतलब मैट्रिक इंटर पास हो ना, हाँ परिमेय करो, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, ये का कट जाएगा, रूट खत्म ना, तो 3 ई का बच गया, ये 3 और 2 √3 एक कहाँ ऊपर रहा, 3 से ए नीचे जाएगा कि ऊपर, हो गया। यानी यहां से हम यहां लिख दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा a/2√3, ये हो गया स्मॉल r, किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए। बुझे बात को, बात बुझे कि नहीं। अब का बुझे बुझे तो का बुझे, अरे एक और ध्यान दो इस पर, हाँ सही पकड़ी है, चाहे आधा होता है। देखो है a/√3 और a/2√3, यानी बड़का r छोटका r से दुगना, चाहे छोटका r बड़का से आधा होता है। ये बात एक निकल के आई, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। अब यहां विजिबल है, दिख रहा है, यहीं पे निपटाते हैं, ठीक, यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत। यानी हम क्या निकाले जी, कैपिटल R = a/√3, किसके लिए, समबाहु, और स्मॉल r = a/2√3, इसका ये आधा होता है, ठीक। अब एगो क्वेश्चन पूछता है RR का अनुपात, तो RR, अरे मूवी वाला RR नहीं, अब मूवी में क्या था RRU, अरे ट्रिपल का मतलब क्या था भाई क्या था, पिक्चरों देखे तो सब हो, है उसको मिला है क्या चीज, ऑस्कर, किसको, नाटू। हमको भी लगा था शुरू में कि 2 मिनट शुरू में स्टेप अच्छा है ना, ध्यान नहीं, मतलब उससे को मिला है, डांसे का शायद मिला है, गाना का मिला है, मगर वो अच्छा है, बात समझ रहे। पहली बार ना मिला है ऐसे के ना, पहली बार का, उसके पहले भी मिला था ओरिजिनल में। हो गया, देखिए RR का रेशियो निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, हाँ यहां से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये देखो निकाले क्या इसको, देखो RR का रेशियो यहाँ a/√3 और ई हो जाएगा a/2√3, इससे ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, और फिर हटाओगे तो 2:1, यानी R कैपिटल R है, देखना बड़का अनुपात छोटका का क्या होता है 2:1, दिख रहा है ना, दिख रहा है। बात पकड़ लिए, पकड़े कि नहीं। अब यहां से एक और बात पकड़ाएगा, वो जानते हो क्या पकड़ाएगा, हाँ सही पकड़ रही है आप, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा कि यहां दिख रहा है, हम चाह रहे हैं कि आप एक ही में सब दिखे, कि आपको समझ में आए। है जो घेरे हैं ना, वो क्या घेरे हैं, हाँ अमृत है वो
बात समझ रहे हैं? हाँ, अब देखो यहां पे ये त्रिभुज है, ये क्या है, यहां से एगो सर्किल खींच देते हैं, ये क्या है, इसका नाम सरकम, हाई छोटका का इन सर्किल, हाई दोनों का है हाई का है, त्रिज्या है स्मॉल आर है, और यहां से ये बड़का का है कैपिटल आर है। तो आर आर का रेशियो 2:1 होता है। अब समबाहु त्रिभुज के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समबाहु त्रिभुज में ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़का क्या हो जाएगा, परिवृत्त, और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, हाँ, तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई बड़का आर स्क्वायर अनुपात पाई छोटका आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, बड़का आर कितना होता है 2 का स्क्वायर, आई छोटका, तो कितना हो जाएगा 4:1। काची है ये क्षेत्रफल का अनुपात। एक और बात पकड़ में आ गया, देख रहे हो क्या पकड़ में आया, कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, और उनके त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, परित्रिज्या कितना होता है a/√3, अंतः त्रिज्या कितना होता है a/2√3। उसका वो बड़का आर दुगना होता है छोटका आर से, लिख लिए। इतना बात समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। इस सब ऐसा ही याद चाहिए, तब जाके कुछ होगा। बढ़े आगे जी, मिटा दें। ऑनलाइन वाले लिख लीजिएगा जिस तरह से लिख रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मिटा दें ऊपर से ये वाला जी, इजाजत है? वाह, क्या क्या पढ़ ली अभी? ये बताओ कि जनरल सभी त्रिभुज के लिए कैपिटल आर क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। आप लोग खाना नहीं खाए हो, हैं? मंगा दें, कैंटीन खुलवा दें। बोलो, या तो आप जान रहे हो ना तो कुछ नहीं जान रहे हो, इसलिए बोलो, ठीक। सभी त्रिभुज के लिए कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर बोले तो, कैपिटल आर बोले तो देखिए बाह्य त्रिज्या, परित्रिज्या, और जनरल सभी त्रिभुज के लिए स्मॉल आर बोले तो अंतः त्रिज्या। और समबाहु त्रिभुज के लिए परित्रिज्या इक्वल टू अंतः त्रिज्या इक्वल टू, परित्रिज्या अंतः त्रिज्या का अनुपात, परिवृत्त अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। वाह, समझ गए हैं जी। आगे बढ़े। अब 4 रूप बता दिए ना। पांचवा, पांचवा को थोड़ा खास तौर पे याद रखना, पांचवा को ना। पांचवा ये कहता क्या है, लिखिए, पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं। यदि पहले समझिए तब लिखाते हैं। हाँ, दिक्कत हो रहा है, आप कैसे समझोगे A B C ना।
देखो एगो बड़ा ही अटपटा सा और खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक, किस में? समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज है तो आप तो बंधे हुए हो, कांचे से बंधे हुए हो? भुजाएं समान होती हैं, तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। कहेगा ना कि यहाँ एक बिंदु है डी, ये बीच में ना है, ये बिंदु चारों सेंटर में से ना है, बात समझ रहे हो? ये बिंदुआ से यहां लिख दे रहे हैं, ये बिंदु से इनकी भुजाओं पर लंब खींचा गया है। हाई ये बिंदु का है, ये डी बिंदु है, मतलब हो चारों में से ना है। हाँ ठीक, ई भुजा पर लंब खींच दिए, का खींच दिए? लंब। यहां से इस भुजा पर का खींच दिए? लंब। बोले तो हाइट मत कहना, इसमें हाइट होगा। हाँ, यहां से ये खींच दिए, इसका नाम, इसका वो लंबाई दे देगा P1 परपेंडिकुलर 1 और P2 और बोले तो P3 ई दे देगा और ए दे देगा। क्या दे देगा? इनकी भुजाएं दे देगा, बात समझ रहे हैं? ए दे देगा। हाई एक बिंदु डी है, वहां से भुजाओं पर लंब खींचा गया है और उस लंब का दे देगा मान और कहेगा कि क्षेत्रफल निकालिए। मिला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यही समझाना चाह रहे थे, बात समझ रहे हैं? तो निकालते हैं। अब इसी को लिखिए, यदि किसी त्रिभुज, यदि समबाहु त्रिभुज में डी त्रिभुज के अंदर हो तथा त्रिभुज के अंदर हो ना, हाँ डी त्रिभुज के अंदर हो तथा डी से भुजाओं पर क्रमशः P1 P2 P3 लंब खींचा गया हो तो खींचा जाए चाहे गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यही बताना चाह रहे थे। हो गया, यहां तक लिख लिए। अब यहां से देखते हैं आगे कि कैसे। यहां से तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं, क्या होता है, ठीक। इसको यहां से इसे डॉट डॉट कर दिए हम ना। ये ध्यान देना है, डी का है, चारों में से कौन ना है। डी अपना अलग डिपार्टमेंट है, ये कहीं भी हो सकता है, इधर उधर इधर उधर कहीं भी ना। तो त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ए डी बी, देख रहे हो ना, ए डी बी प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल जो होगा इन तीनों का इजिकल टू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये बराबर होगा कि नहीं? अरे ये कहीं रहे बराबर होगा, ये मत समझना कि यहां सर मारे थे तो यहीं वाला होगा, ऐसा सोच रहे हो का? नहीं सोचो। बात समझ रहे हो? अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 1/2 बेस इंटू, पढ़े ना, किसके लिए? सबके लिए जिसमें बेस और हाइट दिया हो। नहीं बुझ रहे? हाँ में हाँ बोलिए, ठीक है। गाना था पुराना भोजपुरी का कि क्या था, कितनो बोलाई हरी हरी बोकवा बोलत नहीं। सुने थे गाना? वो क्या कह रहे हैं ना, वो हमको तो हम बचपन से समझ रहे थे ना कि बोका हरी हरी कैसे बोलेगा, समझ रहे हो? तब समझ में आया बाद में कि वो जो नहीं बोल रहा है ना उसको कह रहा है कि हरी हरी बोल। बात समझ रहे हो? तो हम आपसे बोलवा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हो। बात समझ रहे हो? तो वो हरी हरी कहने का मतलब जैसे भजन कीर्तन हो ना,
हैं? तो भजन कीर्तन में नहीं लोग कहता है कि हाथ उठाकर ताली बजाइए, चाहे बोलिए, भगवान का नाम लीजिए। अब कुछ उसमें लोग होता है जो है भजन में मगर बोलेगा नहीं। मतलब सिंगर रहता है तो चाहे गायकार रहता है, वो चाहता है कि माहौल बन जाए, जितना देर आए हैं आप भजन में भुला जाइए, दुनिया को कट जाए, दुनिया से आप कट जाइए, हाथ उठाइए, ताली बजाइए, एंजॉय कीजिए ना। बात समझ रहे हैं? हम लोग में ना देखना ध्यान से, भारतीय गजब का है। अभी तो क्या है, अगर जैसे कौन महीना है, अप्रैल, हर टाइप के। अभी तो फेसबुक व्हाट्सएप जब नहीं था, मनोरंजन के लिए हर एक माह का, हर एक पर्व त्योहार का गीत होता था। अभी क्या है, चैता। अरे अभी चैता चलना चाहिए। जब ये सब मनोरंजन का ही सोशल मीडिया नहीं था ना, तो चैता होता था, उसके बाद फगुनाहट, उसके बाद अरे इस चैता वाला गीत सुनी है पुराना, मजा आ जाएगा सुनिएगा तो। हर जैसे अभी तक गेहूं का कटनी हो रहा है, उसका भी गीत होता है, समझ रहे हैं? हाँ सुनते रहिए, मनोरंजन। बोर नाम का चीज ना आपका तो आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, चुपचाप हैं बस। तो मनोरंजन का था। और ये गीत भी था ना, विरह का गीत था, चाहे प्रेम का गीत था, चाहे कुछ भी था, तो लोग गाता भी था। तो भगवान को लेकर विरह या प्रेम का गीत गा रहा था। जैसे विरह का गीत हो, जब से कन्हैया गईले, सुने हैं कि नहीं? पुराना रेडियो पर आता है, पतियों ना दे के गईले, ऐसे कुछ 12 बजे आता है। अभी आ रहा है कि नहीं? शायद नहीं आ रहा है। तो प्रेम का गीत हो, चाहे विरह का गीत हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान से रिलेट करके अपने से। आजकल हाँ सही पकड़े आप। सुनना, अभी शायद आ रहा है कि नहीं रेडियो पर, पता नहीं, आकाशवाणी से आता था वो पुराने पुराने जो गीत थे। हाँ देखिए, यहाँ देखिए, गौर फरमाइए, अब छोड़िए। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। अब बेस ये क्या हो जाएगा? A P1, सही पकड़ी है। इसका 1/2 A P2, इसका 1/2 A P3, इसका √3/4 भुजा स्क्वायर। ये बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? तो यहां से कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? कैसे ले ले? जो सब में हो कॉमन, समझ रहे हो ना? अरे एगो पिक्चर था, कॉमन बहुत बड़का चीज है। कौन सा पिक्चर था? हॉलीडे था शायद। हाँ, जैसे सबको एक साथ मार दे रहा है, तो उसका जो सरगना है वो आकर पूछता है कि सबको एक साथ मारा कैसे? तो बोला कि उस सब एक चीज कॉमन था, सब कोट पहना था। तो बोला कि जनरल बात है। तो कहा कि ना, इंडिया में तो जनरल बात ना है, ये कहीं शादी में से चाहे कहीं से फंक्शन में गए, खोजो ये सब का फोटो, तो चर्च में होता था। तो कॉमन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब में हो ना, उसी से पकड़ लीजिएगा। अब जब अब हो जाएगा ना, तो देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए इंस्पेक्टर है, चाहे कुछ भी है, पैटर्न देखिएगा किसी अपराधी का ना, सब लिख कर रखा जाता है। पैटर्न देखिएगा कि इसमें ये कर रहा है, इसमें ये कर रहा है, इसमें ये सिमिलरिटी है। इसीलिए आपको सिमिलरिटी में रीजनिंग ये सब पढ़ाया जाता है कि आपका टेंडेंसी हो जाए कि ये सिमिलरिटी है, यानी कि हो ना हो ये एक ही आदमी है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका मतलब है अलग अलग तरीका से आप 4-5 तरीका से खोज लोगे, उतना दिमागी नहीं है। कुछ ना कुछ आप चोर गलती करिए देता है। इसीलिए ना आप लोग को रीजनिंग पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाया जाता है। नहीं तो सिमिलरिटी का क्या चक्कर है, क्लासिफिकेशन का क्या चक्कर है? छाटिए वो छाटिए, पैटर्न पकड़िए अपराधी का। हाँ, क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? 1/2 एक कॉमन ले लिए, हाई प्लस P1 P2 और प्लस P3 इजिकल टू √3/4 A स्क्वायर। कुछ कटेगा? कौन कटेगा? है क्या कट जाएगा? A कट जाएगा इधर से, ये से एगो रह गया, हाई
2 रह गया ना। तो अब देखो हम ए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ए। क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल नहीं, ए निकाल रहे हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर बचा है 2, तो 2/√3 है, पलट जाएगा √3/2 ना, इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। यही अमृत है, इसी को पकड़ो। बुझा गया? यानी ये दिया हो तो देखो ध्यान से। अब बात, अगर त्रिभुज दे दे, अब भुजा नहीं देगा, वो है भुजा नहीं देगा। अब भुजा नहीं देगा, अब P1 P2 P3 देगा, और क्षेत्रफल पूछ देगा। तो पहला काम क्या करेंगे? भुजा ज्ञात करेंगे। कैसे? a इक्वल टू 2/√3 या P1 प्लस P2, भुजा आ गया। आज जैसा ही भुजा आ जाएगा खा जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/, अभी थोड़ा सा और है इसमें, बता दें। एक वो है